हाला करेगा से आवाज आएगा। वीडियो बना रहे से बोलिए नौटंकी कर रहे बाहर जाना पड़ा। माननीय पूर्व मंत्री एनडीए प्रत्याशी रानीपुर विधानसभा क्षेत्र जिला बक्सर श्री संतोष कुमार निराला जी, एनडीए प्रत्याशी बक्सर विधानसभा क्षेत्र श्री आनंद मिश्रा जी, एनडीए प्रत्याशी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र जिला बक्सर श्री गुलाब पांडे जी, जिला अध्यक्ष जनता दल योग श्री ओम प्रकाश जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री अखिलेश सिंह जी, जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्री बलिराम कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष निकल रहे हैं। श्री विद्या कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष रालोपा, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, सहायकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूँ, आप सबका स्वागत। अब यहाँ पर आप जानते ही हैं कि हम लोग की सरकार कब बनी। 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी। आज तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसके पहले वाली जो सरकार थी, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। क्या लोगों के समय में होता था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना पढ़ाई करना ऑफिस में कुर्सी खाली करेंगे हम। और आप लोग जानते ही हैं उनको मौका मिला 7 दिन के बाद वो हटना पड़ा था। जब वो हटा तो कोई दूसरे को नहीं, वो समाज में किसी को नहीं देखता था, कोई लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, सबके लिए कुछ नहीं। लेकिन अपने हटा कहीं पर कोई है इसी तरह से काम करवाया। लड़का हो, लड़की हो, सब के लिए काम भाड़ा ले लिया। शुरू से ही काम एक ही जगह रही ना, रहना तो ये रही। हम कैसे हटी बताइए घुस गया। इसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण में राज्य में प्रेम भाईचारा पहले कितना चल रहा होगा। उन्हीं लोगों के टाइम से
अगर आ ही जाता वो उनके लिए हम लोगों ने सारा काम करवाया। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब फिर उसके बाद भी जो पहले हिंदू मंदिर था उसमें भी कई जगह लोग रात पूजा की गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने जो सब चीजों को देखा चारों तरफ, उसके लिए हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। आप जैसे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती, चाहे मुस्लिम का हो, कब्रिस्तानों का हो या हिंदू का हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पहले वाली सरकार वाले ने तो कुछ काम नहीं किया, वो लोग तो रोज मांगता था। क्या करें, याद रखिएगा हम लोगों के बीच में तकलीफों को 2 बार 1.5 महीना के लिए रख दिया था। उनका एकदम गड़बड़ है, उनको हटा दिया। और अब कभी हम लोग इधर उधर नहीं, जो हम लोग का शुरू गई है 24 नवंबर 2005 से हम लोग का एक साथ वही है और वही रहेगा। और उससे बिहार बहुत बढ़ रहा है और हम लोग का कुछ काम है कुछ नहीं। तो आप ध्यान देते हैं। फिर जो है सर्वप्रथम शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष हम लोगों ने ध्यान दिया। शुरू में ही हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और शिक्षकों की बहाली की, वहाँ पे जो बहाली हो रहा था हमको लोगों ने कहा था कि नहीं आप भी जो अपना कर लीजिए। तो वहाँ से सबका भूखा रहा। और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार जो बात जितना हो रहा था उस बार हम लोगों ने जब सोचा कि बहुत लोगों को ला करके सरकारी क्षेत्र में भी करेंगे, तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी की बहाली की। और जब उसकी बहाली कर रहे थे पहले से जितने लोग थे तो उसमें बहुत लोग गया था पढ़ाई देने के लिए। तो उसमें 28,975 जो है नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने देखा कि जो वहीं आकर किया, तो हमने कहा कि इनको बिहार लोक सेवा आयोग BPSC में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत तरह का काम होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि उनके लिए सब तरह से मामूली सी परीक्षा के तौर पर ये काम किया जाए। मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक हमने बनाना शुरू किया। अब उसमें क्या हुआ, अब 5 मौके तय कर दिए थे सब लोगों के। तो अब तक 3 मौका हो चुका, आज 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो उसमें 2,62,000 भी वो जो पहले वाले हैं उसमें भी नियोजित शिक्षक पास हो गए। तो आप जरा सोच लीजिए कि अब खाली बचे हैं 77,000 शेष बच गए हैं। तो उसके लिए 2 मौका बचा हुआ है। हम लोग उसके लिए करवा रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत मामूली से परीक्षा पर है, जो भी होगा तो आएंगे, जो भी होगा। तो अब तक कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहले वाली जो सरकार थी उसके पहले जो किया था उसमें कितना था कि प्रति माह 1 महीने में मात्र 39 मरीज होते थे और एक दिन में 1 या 2 जाता था। हमको लगा कि भाई बताइए इतना कम लोग अपना देखने सब कुछ काम कराने के लिए जाता है, ये बहुत खराब है। तो हम लोगों ने उसके बाद बहुत सारा काम किया। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। यानी उन लोगों का इतना पहले जो था, अब 15 साल रहा बताइए तो कितना था, 40 मरीज 39
इतना कम था कि 1 या 2 आना चाहिए, सही कोई तरीका, सबका इलाज होना चाहिए था ना ठीक से। तो आप जरा समझ लीजिए कि अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज अभी तक पूरे जाते हैं और उसके अलावा और भी था। पहले क्या था, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज, अब वो नहीं बनाया था और पहले जो सरकार थी 6 मेडिकल कॉलेज, तो वो लोग कुछ नहीं किया। आप उसके बाद जैसे अपनी सरकार आई, हमने बढ़ाना शुरू किया, 12 तो हो गया है, लेकिन इसके लिए हर जगह के लिए हर जिला का हमने जोन शुरू कर दिया है और बाकी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी सब जगह हर एक जगह पर हो जाएगा। तो राज्य में सड़कों पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 1 घंटे में आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो काम करा दिया था सड़क और पुलिया का, जब हम लोग की सरकार बनी सब जगह जाने का सबसे दूर वाला जगह था, वहाँ पर पटना आने में ये काम किया गया सब करके, तो हो गया 1 घंटे और उससे अच्छा लगा और इसको किया जा रहा है। सब जान रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में सड़कों बाईपास और एलिवेटेड रूट का निर्माण किया गया और उसमें हो गया है सबसे दूर से पटना का 5 घंटे में वहाँ पहुँचने लगे, पहुँचना संभव हुआ। ऐसे और बेहतर करने का प्रयास करें। उसके अलावा आप समझ लीजिए हम लोग तो काम कर ही रहे थे और 2015 में भी 7 निश्चय के तहत सारा काम किया, बहुत अच्छा काम हो गया। जहाँ हर घर तक का जल और जल शौचालय का जल को पक्की सड़कों में जोड़ने का काम पूरा हो गया और 2020 7 के तहत सब काम करवाया गया, चल रहा हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, डेली पानी योजना, सब पर काम चल रहा है हर विभाग। और उसके अलावा भी हम लोगों ने ये तय किया था कि 10 लाख नौकरी 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और बढ़ रहा। लेकिन जो रोजगार के लिए 10 लाख किए थे तो इतना बढ़िया से काम हुआ, यहाँ पर रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। तो जो था 10 तब 20 ही न रहता, अब 10 की जगह पर हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए सरकारी नौकरी की संख्या भी और काफी होगी और सब लोगों का होगा और रोजगार का भी। ये सब काम हम लोग अगली बार इस चुनाव के बाद जो करेंगे, तो आप जान लीजिए कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देते हैं। और इसके अलावा बहुत लोग जो पहले वाले थे उसका भी काम किया गया। आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2006 में पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर विकास का काम किया और उसी में हमने तय किया था कि इसमें जो कुछ भी होगा पंचायती राज संस्था नगर निकाय में, इसमें 50% महिलाएं रहेंगी। इसमें तो काम किया। जानते हैं अब ये पंचायती राज संस्था और नगर निकाय का ये जो बनना शुरू हुआ 2006-2007 से, तो अब तक 4 चुनाव हो चुका है। अब उससे महिलाएं 50% है। तो इसी तरह से सब काम कराया गया है महिलाओं के लिए, सब तरह से आगे बढ़ने के लिए। अब 2013 में पुलिस ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब जानते हैं अब बिहार पुलिस ने महिलाओं की संख्या जितना हमने किया पुलिस में, तो अब जितनी संख्या 35% है
देश के कोई राज्य में उठाओ ना यार, ऐसे उठाओ। कितने महिलाओं को नीतीश कुमार ये उठाओ और जूम कर लो और उठेबो तो हमने के आँखिए पर लगा देंगे। हमारे बिहार में के अलावा इनके से लाम कर लो और लंबा कर लो। तो पूरे देश का जब केंद्र में रहते थे, जब भी हम जाते थे इधर उधर तो देखते थे सब जगह है, लेकिन जब हम यहाँ पर सरकार बनी तो हम भी देखने गए कि कितना देखा बहुत जगह पर हम गए देखने के लिए। तब हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका दे दिया, जीविका दीदी। तो खूब अच्छा बन गया। तो उस समय जब केंद्र के वो मंत्री थे कांग्रेस वाले, वो आए, देखा कि भाई देश भर में है, यहाँ भी अच्छा हो गया, देखना है। फिर हमसे मिले थे तो उन्होंने हमसे